So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें और भाई, उम्मीद है ठीक होंगे जनाब। अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। तो जनाब आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं मूसा को जो इसका पीडीएफ आए हुए थे इसके स्कूल से व्हाट्सएप किए हुए थे, तो मैंने सोचा था कि रोज़ कहती हूँ मोबाइल का स्टोरेज फुल हो रहा है। सारी बुक्स का टीचर ने पीडीएफ सेंड कर दिया था, तो मैं अभी निशान लगा रही थी। मैंने कहा कि साथ-साथ निशान लगा के तो ना मैं फिर जो है ना डिलीट कर दूँ। आपको पता है कि तकरीबन एक ही बुक का 100 के करीब पेजेस थे। कुछ वो सिलेबस था जो स्कूल में इनको करवा दिया गया था, लेकिन कुछ जो भी रहता था जो उन्होंने ये गर्मियों की छुट्टियों में करवाना था, वो सारा उन्होंने ना सारी पिक्स बना के तो पीडीएफ मुझे सेंड कर दिया था। तो साथ-साथ मैं सारी बुक्स के लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं जनाब। तो आज जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियो पे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके बच्चों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की वीडियो भी बहुत अहम है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे अपनी वीडियो डिस्कस करेंगे कि औरतें अपने शौहर के दिल में घर क्यों नहीं बना सकती, कौन-सी ऐसी वजूहात हैं, कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो करती हैं जिसकी वजह से वो जो है ना अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकती। तो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी, तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करने के बाद अगर हस्बैंड ने कोई गुस्से में कोई बात कह दी है, तो उसका गुस्से में ही जवाब देंगी। जो अपने अल्फ़ाज़ का चुनाव है, वो सही नहीं करेंगी। तो जनाब आपको पता है कितनी ही मेहनत कर ले, कितनी ही स्ट्रगल कर ले, लेकिन हस्बैंड को आपका ये वाला रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है मैं गुस्से में हूँ या मैं बाहर से जैसे भी आई हूँ, मेरी बीवी जो है मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे। तो अल्फ़ाज़ का चुनाव करने में एहतियात किया करें। बहुत सारी औरतें जो है ना गुस्से में ऐसा-वैसा बोल देती हैं, जो शौहर के दिल में रह जाती हैं बातें, वो कभी भी नहीं भूलते। खुद की की हुई हर बात भूल जाएँगे, लेकिन औरत की की हुई जो भी लफ़्ज़, जो अल्फ़ाज़ उसने बोले होंगे, वो कभी नहीं भुलाएँगे, दिल में रखते हैं। जिसकी वजह से जितनी भी आप मेहनत कर लें, तो आप अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकती। तो दूसरा जो अहम पॉइंट वो ये है कि बहुत सारी औरतें हैं जो ईगो की जंग लड़ रही होती हैं। जो इस ईगो में हस्बैंड ने थोड़ा बहुत कुछ कह लिया तो बुलाने में पहल नहीं करेंगी, ईगो में रहेंगी, बात-बात पे गुस्सा करेंगी। तो ये चीज़ें भी हस्बैंड जो रोज़-रोज़ ऐसी चीज़ों को देख-देख के थक जाता है, तो फिर वो भी आपकी परवाह करना छोड़ देता है। आप बीमार हैं, जितनी भी आप लोग की तबीयत ख़राब है, फिर वो पूछना तक गवारा नहीं करते। उसी की भी ये बहुत बड़ी रीज़न है। आप अपनी गलतियों की वजह से अपने हस्बैंड को अपने दूर से दूर कर लेती हैं, लेकिन बाद में फिर आप लोग ये इस बात का अफ़सोस करती हैं कि हमारे जो शौहर हैं वो हमें टाइम नहीं देते या हमसे पूछते नहीं हैं, हमारी परवाह नहीं करते। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और जिसकी वजह से जो है ना हस्बैंड जो अपनी वाइफ़ का ख़्याल करना छोड़ देता है। तीसरा जो अहम टॉपिक वो ये है कि हस्बैंड जब भी बाहर काम से घर में आता है, तो पता नहीं उसने बाहर में क्या-क्या स्ट्रगल्स, क्या-क्या मुश्किलात देखी होती हैं, क्या-क्या कुछ फ़ेस किया होता है, गर्मी और सर्दी, क्या-क्या चीज़ें उसने फ़ेस की होती हैं। बाहर किसी से झगड़ा हो गया होता है, किसी की कोई परेशानी, वो चिड़चिड़ा हुआ होता है, घर आता है कि बीवी जो है मेरे से सुकून से बात करेगी और शौहर का रवैया देखते ही औरत जो है ना मर्द से ज़्यादा हाइपर हो जाती है। तो ये चीज़ें भी जो है ना औरत को मर्द से बहुत दूर कर देती हैं। तो कोशिश करें जैसे ही बाहर से आते हैं, उनको पानी पिलाएँ, उनका हाल-चाल पूछें। फिर अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है या कोई बात बतानी है, जैसे ही वो साँस ले लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर आप डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि आप आते ही बस वार पे वार करना शुरू कर दें। अभी उसने साँस नहीं लिया, वो पहले से ही डिप्रेस है, बाहर से परेशान आया और आते ही हम लोग उनको परेशानियाँ देनी शुरू कर दें, तो इस तरह से भी उकता जाते हैं मर्द। नंबर 4 जो बहुत ही अहम है वो ये कि मर्द के पूछे बगैर औरत का दूसरों के घर जाना या अपने माँ-बाप के घर, ये ख़सलत होती है कि वो कुछ औरतों की ये ख़सलत होती है कि वो पूछे बगैर चली जाती हैं। हालाँकि पता है कि किसी भी मर्द को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप उनसे पूछे बगैर जो है ना कहीं भी जाएँ। आपका इस्लाम में भी है कि मर्द के पूछे बगैर कहीं भी अल्लाह ताला ने अपने बाद मर्द को हाकिम बनाया है। हमें चाहिए कि अपने हस्बैंड की इजाज़त के बगैर कहीं ना जाएँ। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं जो हम लोग समझते नहीं हैं, तो इस वजह से भी जो है ना
عورت جو ہے مرد کے دل سے اتر جاتی ہے، تو پلیز کوشش کیا کریں کہ ان ساری باتوں سے اجتناب کریں۔ جو بھی بہن میری ویڈیو دیکھ رہی ہے، اگر ان کے اندر کوئی اس طرح کی مسٹیک ہے تو پلیز اس چیز پر قابو پائیں، تو اس چیزوں سے اوائڈ کریں۔ تو جناب باتیں تو ہوتی رہیں گی، اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ تو جناب یہاں پہ میں آ چکی تھی بازار، کیونکہ پاس ہی ہمارے ایک بازار لگتا ہے جو منگل بازار جس کو کہتے ہیں۔ تو جناب وہاں پہ میں نے کہا تھا گھر کے کپ نہیں تھے، کپ لے لوں، گلاس لے لوں، اور کچھ لیسیز وغیرہ لینے والی تھی، وہ لینے کے لیے میں بازار میں آئی تھی۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا کیپچر آپ کو دکھاؤں۔ یہ ہماری گلی کے تھوڑا سا مطلب گھر کے تھوڑا سا 2-4 قدم کے فاصلے پر ہے۔ تو یہاں پہ میں جا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا کیپچر آپ کو دوں۔ ایسے مجھے ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی تھی کہ بازار میں لوگ کیا کہیں گے کہ بجو پاگل ہو گئی ہے۔ ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر آف یو، بائے بائے۔ میں پہنچ رہی ہوں گھر۔